क्लास 10th मैथ है और एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 जो लेटेस्ट बुक है फेडरल बोर्ड के लिए। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हमें एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसके अगर साइन चेंज कर दें हम तो ये बन जाता है एडिटिव इनवर्स। लाइक हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल पार्ट का साइन भी चेंज हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो z का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस z इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b। इसी तरह एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके एडिटिव इनवर्स में हम ऐड कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट मस्ट बी ज़ीरो। यानी अगर मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दूं और पूछूं कि ये बोथ आर एडिटिव इनवर्स, आप उन दोनों को ऐड करेंगे, अगर रिजल्ट ज़ीरो आया तो वो दोनों एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को समझने के साथ ही अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास -4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो देखें जो हमारे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे -4 प्लस 5 आयोटा। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एडिटिव इनवर्स में जस्ट आपको साइन चेंज करने हैं, यानी -z इक्वल टू ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4 और +5 आयोटा है तो हो जाएगा -5 आयोटा। इट मीन्स कि आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी है हमारे पास, हम सेम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। z से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं -3 आयोटा और एडिटिव इनवर्स के लिए हम इसको जस्ट इसके साइंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स आपके पास आ जाएगा -z इक्वल टू -3 है तो +3 हो जाएगा और -3 आयोटा है तो +3 आयोटा से इसका एडिटिव इनवर्स शो हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। वो इसकी वेरिफिकेशन भी पूछी जा सकती है। लाइक पार्ट सी है, पार्ट सी में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं z से, z इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा। देन इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और साथ ही इस क्वेश्चन में हम इसकी जो है वो वेरिफिकेशन भी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -5 और +5 आयोटा, साइन हमने चेंज कर दिए। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को तो z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके हम एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखने का तरीका ज़्यादा बेहतर आपके पास ये होगा कि आप इसको इस तरह लिखें, यानी प्लस और ये इसका एडिटिव इनवर्स है -z। तो z आपके पास है 5 माइनस 5 आयोटा और आपके पास जो इसका एडिटिव इनवर्स है वो है -5 और +5 आयोटा। ठीक है, तो आप इसमें देखें कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो बन जाएगा। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करवाएं तो रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन में जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू 4 आयोटा और इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट नहीं है आपके पास, यानी -z इक्वल टू -4 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आना चाहिए। तो इसके साथ ही पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट सीख लें। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, यानी आपने उसको रेसिप्रोकल करना है,
then it is called multiplicative inverse. तो the product of complex number and its multiplicative inverse is 1. हमेशा रिजल्ट 1 आना चाहिए वेरिफिकेशन का। अब हमारे पास पार्ट ए जो गिवन है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने जस्ट इनकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप इसकी इस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ठीक है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2² - 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो हम इसको जब -1 से रिप्लेस करेंगे तो 4 - 9 और यहाँ आ गया -1/13। तो देखें ये आपके पास हो जाएगा 4 + 9/13, देन 13 डिवाइडेड बाय 13, आफ्टर कैंसिलेशन रिजल्ट इज़ 1। तो ये आपके पास यहाँ ये बात प्रूफ हो जाती है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि गिवन कॉम्प्लेक्स numbers are multiplicative inverse of each other, ठीक है। ये आपने अब हर पार्ट के साथ ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके तमाम पार्ट्स के साथ रहेगी। तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट बी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे, हम इनकी प्रोडक्ट को चेक करेंगे, यानी प्रोडक्ट इक्वल टू 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। इट मीन्स के 5² - 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 एज इट इज़। और हमारा फार्मूला है a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। 5² इक्वल टू 25, 4² इक्वल टू 16 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। और अब आप ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना होता है -1 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं, 25 - 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 + 16 डिवाइडेड बाय 41, then it is equal to 41 divided by 41, both are cancel, then result is 1। तो यहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट सेम प्रूफ हो जाएगी कि बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट को हर पार्ट के साथ लिंक कर लेना है। अब हमारे पास इसका पार्ट सी है, ठीक है। हमने सेम इसको प्रोडक्ट के साथ चेक करते हैं कि बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो यहाँ हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू 6 + 8 आयोटा मल्टीप्लाई विद 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब यहाँ देखें फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से हम स्टार्ट करते हैं। 6 × 3 = 18 - 6 × 4 = 24 आयोटा प्लस
8, अब 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 आयोटा इंटू 3 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ा 32 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब आप चेक करें तो प्लस 24 आयोटा और माइनस 24 आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। देन 18 माइनस 32 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है 18 माइनस माइनस प्लस 32 और डिवाइडेड बाय 50। तो देखें ये बनता है 18 प्लस 32 50 डिवाइडेड बाय 50। कैंसिलेशन के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 1। तो यहाँ अगेन स्टेटमेंट है कि बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह इसके हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें आप और उनका रिजल्ट 0 आए तो इट मीन्स कि ये एडिटिव इनवर्स हैं, और अगर उनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आती है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है और हमारे पास डिफरेंट इसके पार्ट्स गिवन हैं। देखिए इसमें एक टेक्निक है बाय फार्मूला टेक्निक, उसमें आपको फार्मूला याद करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी यानी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद करेंगे, इससे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल सकते हैं। एक टेक्निक विदाउट फार्मूला है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल क्या है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन z, जिसको हम z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स भी याद हो, फॉर्मूला भी याद हो और दोनों टेक्निक्स भी आपको अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। लाइक हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1 अपॉन z, जिसको आप z इनवर्स कहते हैं, यह आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो सिंबल इसके हो गए। अगर हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं तो देखें फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एज 1 प्लस आयोटा। इसे ऑर्डर पेयर में आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, यानी ये जो ऑर्डर पेयर में लिखना है इसको 1 प्लस आयोटा को, वो क्या आ जाएगा? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट वो है 1, तो 1,1 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,1। यहाँ a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, यानी ये a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दें। a यानी 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमा -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास 1 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आएगा 2 और -1 अपॉन 2। तो ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, यानी 1,1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 -1 अपॉन 2। ठीक है, एक तो ये बाय फार्मूला मेथड है। और अगर आप देखें इन दोनों को, जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे और ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास 1 आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन SLO बेस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि देन वेरीफाई इट। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो इसमें वेरिफिकेशन भी आप देखें, अंडरस्टैंड कर लें कि इसकी वेरिफिकेशन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। ये आपसे SLO बेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि फिर इसके बाद आप बाकी पार्ट्स खुद करने के भी काबिल हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है
1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा। और जो हमारे पास ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 और -1/2 आयोटा। इन दोनों को हमने यहाँ लिखना है 1/2 और -1/2 आयोटा, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं आता तो इट मीन्स कि हमने इसको सही फाइंड आउट नहीं किया। देखिए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें इजीली। तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और न्यूमिनेटर पे देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स के ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -1 से, डिवाइडेड बाई 2, देन 1 प्लस 1/2। तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास इसका प्रोडक्ट का आंसर आता है 1। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये मैंने आपको बाय फार्मूला इसकी टेक्निक भी बता दी और इसको वेरीफाई करने का मेथड भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को विदाउट फार्मूला सॉल्व करते हैं ताकि वो आपके पास लर्निंग और टेक्निक भी आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हमारे पास देखें एक z गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 3 आयोटा, और हमें फाइंड आउट करना है 1/z को, ठीक है, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/z का मतलब ये है कि हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/z। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। और अब हम इसे कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन चेंज करके 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। तो 1/z इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको डिनोमिनेटर पे देखें अगेन फार्मूला समझ आ रहा होगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमिनेटर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपने सिर्फ इसकी जो है वो कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। यानी न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होकर सेम आया 7 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर पर फार्मूला अप्लाई हो गया 7 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये 49 और प्लस 9 आपके पास ऐड होके आ जाएगा 58, ठीक है। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/z इक्वल टू 7/58 कॉमा, तो बल्कि यहाँ कॉमा नहीं आएगा क्योंकि हम ऑर्डर पेयर में नहीं लिख रहे, तो प्लस 3/58 आयोटा, ठीक है। ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अगर वेरीफाई करने का पूछा जाएगा तो आप इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके पास 1 आना चाहिए। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। अब आपके पास दोनों मेथड्स आपकी लर्निंग पर आ गए हैं। अब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इस पर अगेन जो है वो यूज़ कर लें फार्मूला, तो 10 माइनस 12 आयोटा किसके इक्वल है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर 10 माइनस 12, ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12, ये आपके पास फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ से आप जानते हैं कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू आपके पास है -12। तो जस्ट आप इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, 10 और देन 10 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, फिर माइनस और b की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय अगेन 10 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो यहाँ से देखें हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 10 सेम है, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर है 144, क्योंकि स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है। देन अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 सेम और डिनोमिनेटर में 100 प्लस 144। तो ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा 10/244 और 12/244। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें तो 10 डिवाइडेड बाय 244, ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी आपके पास 5/122 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी, इमेजनरी पार्ट को भी सॉल्व कर लें तो 12 डिवाइडेड बाय 244 को 2 के टेबल से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/61। ठीक है, अब इसको आप इसी फॉर्मेट पे लिखा रहने दें, या आप इसका फॉर्मेट जो है वो दोबारा इसको ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लें तो 5/122 प्लस 3/61 आयोटा लिखा जा सकता है। तो ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ किया था 10, -12, ये हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए पार्ट डी है, पार्ट डी में इसके सोल्यूशन में हमारे पास जो है अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई, हमें सेम काम यही है कि हम इसमें जो है वो गिवन तो z है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2/5 माइनस आयोटा गिवन है, एंड तो हमें फाइंड आउट करना है 1/z जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 1/z इक्वल टू, आप इसको देखें 1 और जो z की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें तो 2/5 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लें, 5 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहीं पर आप इसको देखें, यहाँ अब आपको रैशनलाइज करने की ज़रूरत, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइड में जस्ट 2 आ रहा है, आयोटा नहीं आ रहा, यानी ये भी आपको स्टेप याद रखना है। 1/z इक्वल टू, अब आप जस्ट इसका एलसीएम ब्रेक कर दें, यानी 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अगर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा होता तो फिर आप इसको बाय कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके फर्दर सॉल्व करते। ठीक है, तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। ये पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट ई में भी आपके पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है माइनस आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है z इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर लें, यानी अगर आप 1/z से आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको जस्ट यहाँ ये लिख लिया करें, जस्ट रेसिप्रोकल में हर स्टेप में आपको, मतलब हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई स्टेप जो पॉसिबल स्टेप्स हैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, z का रेसिप्रोकल 1/z जो मुझे फाइंड करना है, और ये जो आपके पास पूरा फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 - 3 आयोटा ऊपर और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आप साइन चेंज नहीं करते। अब यहाँ देखें कि मैं इसको यहाँ आंसर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है।
अब मुझे यहाँ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय। अब यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आयोटा से करें, यानी हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम साइन चेंज करते हैं, तो माइनस आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। और अगर आप माइनस आयोटा से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ कंफ्यूज हो, क्योंकि जस्ट आयोटा है। अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, तो फिर आप लाजमी साइन चेंज करते, ठीक है। अगर जस्ट आयोटा है तो आप उसको साइन चेंज करके करें या विदाउट साइन चेंज करें, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये एक क्यूरी थी, इसको भी दूर कर लें। अब आपके पास 2 - 3 आयोटा और ये माइनस आयोटा है, साइन चेंज करके आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास जो है, हम इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी 1/z, यानी 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें और डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये फर्दर स्टेप हो जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और नीचे आपके पास जस्ट +1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। 1/z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अगेन एक दफ़ा बताता चलूँ कि अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1, यानी इसको 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है a - b आयोटा और हमें इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी z इक्वल टू a - b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब आप इसका तो देखें डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो ये देखिए, इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखा तो ये बन गया a, -b। और इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप देखें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, -b, तो जो आपके पास फॉर्मूला है वो है a/a² + b² -b डिवाइडेड बाय a² + b²। जस्ट आपको b को रिप्लेस करना है -b से, क्योंकि आपके पास a, -b है। तो a एज इट इज़ है, a² भी एज इट इज़ है, b को आपने रिप्लेस करना है -b से। देन आपके पास b को रिप्लेस करना है -b से, a² सेम और ये -b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनर सा साइन का चेंज आएगा, तो ये आपके पास a, a² + b² रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा b/a² + b²। तो ये बाय फार्मूला भी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या हैं। देखिए, अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a + b आयोटा या आयोटा b, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा वाली टर्म का आप साइन चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ +b आयोटा है और यहाँ -b आयोटा, ठीक है। एक सिंबल याद होगा z और z बार। और सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन आपने प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, चेंज करना है। अगर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो भी सेम टेक्निक अप्लाई होगी, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं
प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है उसमें z को जब उसके कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रियल नंबर बनेगा, यानी आयोटा वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका होल कॉन्जुकेट लेते हैं, ठीक है, यानी z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करें देन कॉन्जुकेट करें, या दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुकेट करके मल्टीप्लाई करें, बोथ आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी सेम यही डिवाइड के लिए है। अगर फ्रैक्शन में है आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर और आप उनका कॉन्जुकेट करते हैं और देन उन्हें सॉल्व करते हैं, इक्वल होगा, आप उसका अलग अलग कॉन्जुकेट लें और देन उसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आपके पास ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो जस्ट 4 है, ठीक है, यानी z इक्वल टू 4। तो इसका जो कॉन्जुकेट है z बार वो भी सेम रहेगा क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म नहीं आ रही। अब आपको z और z बार को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 4, तो ये आंसर आपके पास आएगा 16, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसी चीज़ को आप नेक्स्ट इसमें देखें, अंडरस्टैंड करें। पार्ट बी में कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुकेट z बार आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, जस्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। अब आप इनको एज प्रोडक्ट लिखें तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इस पर देखें, आपको हमेशा फार्मूला अंडरस्टैंड करेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास a का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो देखें रिजल्ट आता है 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2। देखिए ये एक रियल पार्ट बनता है। ये जो पहली आपके पास प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको समझाई थी कि z और z बार का जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमेशा रियल नंबर बनता है, तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू 7 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुकेट है आप इस तरह हेडिंग डाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉन्जुकेट z बार होता है और वो -7 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इनको एज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है z इंटू z बार, तो इट मीन्स के 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें 7 7 49, यानी ये हो जाएगा -49, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -49 आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें, तो माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़ा 49, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन एक प्रॉपर्टी दोबारा वेरीफाई हुई कि आपको रियल पार्ट इसका मिल जाएगा z और z बार को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो z है 6 माइनस 2 आयोटा, और इसका जो कॉन्जुकेट है वो z बार है 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और अब हमने इनको वेरीफाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है z और z बार को। तो z हमारे पास है 6 माइनस 2 आयोटा और z बार है 6 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर है 4 और आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर जो है वो उसको हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी 36 माइनस 4 इंटू -1, तो ये 36 और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 36 प्लस 4 होता है 40। तो यहाँ पर z और z बार की जो प्रोडक्ट है
उसका आंसर आ जाता है 40। देखिए ई पार्ट भी सिमिलर पार्ट है हमारे पास गिवन जो है वो 10 + 9 आयोटा है, ठीक है। और हम इसका कॉन्जुकेट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉन्जुकेट है z बार इक्वल टू 10 - 9 आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास z और z बार की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है हमने, तो 10 + 9 आयोटा और 10 - 9 आयोटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² - b², तो 10² हो जाएगा हमारे पास 100, 9² है 81 और देन आयोटा²। आयोटा² को हम रिप्लेस कर देते हैं -1 से, तो 100 माइनस प्लस 81 1 ज़ा 81, तो यहाँ 181 आपके पास इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास पार्ट F है, सिमिलर पार्ट्स हैं, इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है -4 - 11 आयोटा। अब इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो बन जाएगा -4 + 11 आयोटा, ठीक है। देन हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, z × z बार इक्वल टू -4 - 11 आयोटा और -4 + 11 आयोटा, ठीक है। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, मीन्स तुम a² - b²। तो देखें स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 11 का स्क्वायर होगा 121 और आयोटा², देन 16 - 121 आयोटा² रिप्लेस कर दें -1 से, देन 16 माइनस प्लस और 121, ठीक है। और आप इनको ऐड कर दें 121 + 16, तो रिज़ल्ट आता है 137। तो ये आपके पास z और z बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रोसेस हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने सीखा है कि आपने जो है वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। और कॉन्जुगेट का मकसद क्या है या पर्पस क्या है उसका, कि आपने जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपके पास जो गिवन है वो एज इट इज़ है, सेकंड स्टेप में आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं और थर्ड स्टेप में आप उसकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस पूरे क्वेश्चन की थीम है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन हैं और हमने कॉन्जुगेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरीफाई करनी है, और फिर देन पार्ट जो बी है उसके अंदर अगेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन है वो जस्ट ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, यानी गिवन में आपके पास एक z1 गिवन है जिसकी वैल्यू आपके पास है 1 - 2 आयोटा, और एक आपके पास z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + आयोटा, ठीक है। ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को वेरीफाई करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है z1 z2 प्रोडक्ट देन होल कॉन्जुगेट है और इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड है z1 z2 और होल कॉन्जुगेट, इसका मतलब है कि पहले z1 यानी 1 - 2 आयोटा और 2 + आयोटा, हम इसकी पहले प्रोडक्ट निकालेंगे देन कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसलिए हम इसके ऊपर से भी कॉन्जुगेट ख़त्म कर देते हैं। पहले जस्ट z1 और z2 की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 ज़ा 2 और 1 × आयोटा आयोटा, देन -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर,
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और माइनस यानी प्लस आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा -3 आयोटा, -2 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास 2 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ रिजल्ट बनेगा 2 + 2 4 -3 आयोटा। तो यहाँ आप देखें अगर आप इसका कॉन्जुकेट ले लें तो Z1 Z2 का होल कॉन्जुकेट वो आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसे सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड पर आपके पास Z1 जो है वो गिवन है 1 - 2 आयोटा, और Z2 गिवन है आपके पास 2 + आयोटा, ठीक है। पहले आप इनके कॉन्जुकेट फाइंड आउट कर लें, ठीक है, यानी Z1 बार इसका कॉन्जुकेट आ जाएगा 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, और Z2 बार जो है वो आ जाएगा 2 - आयोटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड Z1 बार और Z2 बार की प्रोडक्ट आप चेक करें, इसका रिज़ल्ट भी लेफ़्ट हैंड साइड के रिज़ल्ट से मैच करना चाहिए। तो 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, देन हमने इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट सेम रहेगी, देन 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़ है, और माइनस आयोटा और प्लस 4 आयोटा, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है प्लस का 3 आयोटा, -2 और आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें, 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2, तो देखें 2 + 2 हो गया 4 + 3 आयोटा। तो देखिए ये वही रिज़ल्ट आपके पास बन रहा है जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट था। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बस आपने इस प्रेजेंटेशन को नोट करना है कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो मतलब इतना सिंपल वो आप समझेंगे शॉर्टकट वे में सॉल्व नहीं करना कि आप रूब्रिक्स से दूर हो जाएं, यानी रूब्रिक्स को फुलफ़िल ना कर सकें तो फिर आपकी नंबर डिडक्शन हो रही हो। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही तरह से प्रूफ करनी है। Z1 Z2 अब आप कह सकते हैं इक्वल है Z1 और Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ हो गई। ये हमने 5 का जो हमारे पास ए क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूफ कर दी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी बनती है वो है फ्रैक्शन की, यानी Z1 अपॉन Z2 और होल कॉन्जुकेट देन इक्वल टू Z1 कॉन्जुकेट और Z2 कॉन्जुकेट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के लिए भी आपके पास सेम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फ्रैक्शन है Z1 अपॉन Z2, तो देखें Z1 हमारे पास गिवन है 1 - 2 आयोटा और Z2 गिवन है 2 + आयोटा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको हमने कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज भी करना। तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा को आपने 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अगर जो न्यूमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 × 2 = 2, या इसको पहले आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए स्टेप को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा को,
देन -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बाय फार्मूला जो है वो इसकी प्रोडक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे आप फार्मूला यूज़ कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, और देखिए ये माइनस आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 5 आयोटा प्लस 2 और ये -1, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। तो आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 5। देखिए -2 और +2 कैंसिल, तो जस्ट आपके पास आता है -5 आयोटा डिवाइड बाय 5। यहाँ 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट माइनस आयोटा रिजल्ट आएगा Z1 अपॉन Z2। और जब आप इसका कॉन्जुकेट लेंगे Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुकेट, तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 कॉन्जुकेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुकेट। ठीक है, अब देखें Z1 का कॉन्जुकेट आपके पास क्या आएगा, आप सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो 1 + 2 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुकेट आपके पास आएगा 2 माइनस आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुकेट पुट कर लें 1 + 2 आयोटा, और Z2 का जो कॉन्जुकेट है वो आपके पास आ रहा है 2 माइनस आयोटा। अब सिमिलर आपको स्टेप्स के साथ इसे प्रोसीड करना है, यानी Z1 बार और Z2 बार एज इट इज़, 1 + 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो आपको जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा है इसका साइन चेंज कीजिए, यानी कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ठीक है, अब आप अपना आंसर नोट करके रखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है आयोटा, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी आयोटा आना चाहिए। अब इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 ज़ा 2, ठीक है, और 1 इंटू आयोटा आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास या तो मल्टीप्लाई कर लें या फॉर्मूला यूज़ कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 एज इट इज़ है, 4 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास आ जाता है 5 आयोटा, और 2 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें। नीचे 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 और आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें। तो 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2, और डिनोमिनेटर में देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 आ जाएगा 5, और -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, अगेन 5 और 5 कैंसिल, तो आपके पास आयोटा आ रहा है आंसर, यानी Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार का वही आंसर आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होती है कि Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुकेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुकेट अपॉन Z2 कॉन्जुकेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसका थर्ड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो वेरीफाई होगी। अब इसमें क्योंकि हमें सिर्फ Z1 रिक्वायर्ड है तो हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 1 - 2 आयोटा,
और साथ ही इसका कॉन्जुगेट हमें रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसका कॉन्जुगेट भी अपने पास नोट कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको हम 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको Z1, इसे मॉडुलस साइन कहा जाता है। ठीक है, और मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी भी आप यहाँ लर्निंग हो जाएगी आपकी कि मॉडुलस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास है Z1 और उसका मॉडुलस। तो मॉडुलस का देखें फार्मूला आप नोट कर लें, अंडर रूट और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये है आपके पास मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें। रियल पार्ट आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी है, इमेजनरी जो पार्ट है वो है -2। इमेजनरी पार्ट आप कहते हैं आयोटा का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, जो आयोटा के साथ नंबर मौजूद है, यानी -2 का स्क्वायर। तो ये देखें आपके पास बन जाता है 1 स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर होता है +4, तो रिजल्ट आता है √5। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट हमने उसका जो मॉडुलस है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करते हैं, यानी आपने -Z1 करना है, यानी माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, इसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख लें कि -Z1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 और +2 आयोटा। ठीक है, और अब आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लें। -Z1 का मॉडुलस आपके पास सेम फार्मूला रहेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A² + B², क्योंकि A से आप रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को और B से रिप्रेजेंट करते हैं इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। A आपके पास है -1 का स्क्वायर प्लस B आपके पास है 2 का स्क्वायर। तो सिमिलर स्टेप में -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन देखें आपके पास √5 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि आपने कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो पहले आपके पास जो Z1 का जो आपके पास कॉन्जुगेट है वो अब हमने पहले से लिखा हुआ था। देखिए ये आपने नोट किया हुआ है, ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी 1 + 2 आयोटा। अब आपको जस्ट इसका मॉडुलस लेना है, तो इसका मॉडुलस लेके चेक करते हैं। A² + B² और A² आपके पास है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखें अगेन रिजल्ट आपके पास यहाँ से √5 आएगा। और इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो ये है कि आपने कॉन्जुगेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जो कॉन्जुगेट है आपके पास वो है Z1 बार इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब आप पहले इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें, -Z1 बार इक्वल टू -1 और -2 आयोटा। ठीक है, अब आप इसका जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट कर लें। तो सेम फार्मूला से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर आपके पास है -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर भी +1 और -2 का स्क्वायर भी +4। तो अगेन आपके पास रिजल्ट आ रहा है √5। तो इन तमाम को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाई हो जाती है। सो वेरीफाई आपके पास जो है वो रिज़ल्ट क्या बन गया। अब आप उस रिज़ल्ट को अगेन एक दफ़ा शो कर दें कि जी Z1 मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ -Z1 के, देन ये इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, यानी मॉडुलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव Z1। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास ये चारों प्रॉपर्टीज़ इक्वल हैं √5 के। तो यहाँ हमारे पास इसका ये पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 4 है, जहां आपके पास Z2 डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z2 कॉन्जुकेट इक्वल आनी चाहिए Z2 और देन उसका मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये भी प्रॉपर्टी मैंने इससे प्रीवियसली भी आपको बताई होगी, मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें, अगर Z2 का स्क्वायर और देन मॉडुलस हो, या आपके पास Z2 का मॉडुलस हो और देन स्क्वायर हो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को भी अपने जहन में रखें। ठीक है, हम प्रॉपर्टी 4 को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास Z2 जो है वो गिवन है 2 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुकेट आपके पास Z2 बार आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली Z2 मल्टीप्लाई होगा Z2 बार से, तो Z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद इट्स कॉन्जुकेट 2 माइनस आयोटा। अब आपको यहाँ फार्मूला के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर है 4 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 आता है रिजल्ट 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 यानी मॉडुलस ऑफ Z2, देन उसका हमारे पास है होल स्क्वायर। तो पहले हम Z2 लिखते हैं कि Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, और अब हम इसका जो है वो पहले मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस का फार्मूला आप याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा √5। ठीक है, अब अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो Z2 का जब हमने मॉडुलस ले लिया, अब हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करके कर सकते हैं। √5 का स्क्वायर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास अगेन 5 आंसर आ जाएगा। यही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो इसका रिजल्ट जनरेट हो जाता है वो इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, यानी Z2 मल्टीप्लाई विद Z2 बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हुई या ये वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अगेन हमें 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ये एब्सोल्यूट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें मॉडुलस भी कहा जाता है और एब्सोल्यूट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, Z1 भी गिवन है और Z2 भी गिवन है। तो हम इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें Z1 प्लस Z2 यानी आपके पास पहले Z1 और Z2 की एडिशन है, तो आप यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा Z1 प्लस Z2 यानी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस 2 आपके पास 3 हो जाएगा और -2 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। ये हमने Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, और अब हम इसका अगर मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर है इसमें आयोटा कभी नहीं लिखना आपने। आयोटा के साथ जो नंबर है उसका कोफिशिएंट है, लाइक -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो मॉडुलस है वो हमेशा रियल पार्ट होता है। ठीक है, उसमें मतलब जो उसका टोटल रिजल्ट होता है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर आता है। आपने एब्सोल्यूट के फार्मूला में, मॉडुलस के फार्मूला में आयोटा को नहीं लिखना, यानी रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट का मतलब है जिसमें आयोटा नहीं आता, ये है रियल पार्ट, और आयोटा का जो भी कोफिशिएंट है ये इसका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है,
ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में गलती नहीं करनी। अब आपके पास ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और -1 का स्क्वायर +1, तो रिजल्ट आ जाता है √10। ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। इसमें हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, Z1 Z2 की प्रोडक्ट, और देन उसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम Z1 और Z2 की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। Z1 हमारे पास है 1 - 2 आयोटा और Z2 है 2 + आयोटा। देन मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को 2 + आयोटा, देन -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होके 1 2 ज़ा 2, 1 × आयोटा आपके पास आ जाएगा आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, -+- 2 आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज़ और प्लस आयोटा और -4 आयोटा से रिजल्ट आ जाएगा -3 आयोटा, -2 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें, 2 - 3 आयोटा, -+2, देन आपके पास 2 + 2 हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, Z1 Z2 मॉडुलस फार्मूला यूज़ करेंगे A² + B²। तो देखें यहाँ पर A² आपके पास है 4² प्लस और B है -3 का स्क्वायर, तो 4² आपके पास आ जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 + 9 आ जाएगा 25, और फाइनली ये √25 जो है वो आ जाएगा 5। तो ये इसका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 का जब आप मॉडुलस लेते हैं तो आंसर आता है 5। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 3। इसमें हमें यही वर्किंग जो हमने प्रोडक्ट में की है अब हमें फ्रैक्शन में करनी है, यानी Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, देन हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम Z1 और Z2 को सॉल्व कर लेते हैं। Z1 हमारे पास है 1 - 2 आयोटा और Z2 है 2 + आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, यानी 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। Z1 / Z2, 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा एंड डिवाइड बाय 2 - आयोटा। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, 1 × आयोटा, 2 आयोटा × 2 का 4 आयोटा, प्लस 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ कर लें, A² - B²। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और माइनस आयोटा और -4 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा बन जाएगा। 2 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दो। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दो। 2 - 5 आयोटा प्लस -2, और डिनोमिनेटर में देखें माइनस माइनस प्लस है तो 4 + 1 हो जाएगा 5, -2 और +2 को कैंसिल कर दें, -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ 5 से 5 आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा। ठीक है, आपके पास जो टर्म बच रही है वो बचेगी माइनस आयोटा। ये है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हमें, क्योंकि इसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, Z1 Z2 का आप रियल पार्ट यहाँ 0 है और माइनस आयोटा, और अब आप इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर दें, Z1 Z2 मॉडुलस इक्वल टू √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ 0 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 1 का स्क्वायर रूट रहता है 1।
तो ये इसका पार्ट 3 है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है।